बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के अलमुनाई मीट कार्यक्रम में मंच पे आसीन सम्मानित मुखिया जी, हमारे जिला के तमाम पदाधिकारी, राहुल जी जिनके मार्गदर्शन में ये संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, हमारे बहादुरपुर प्रखंड के तमाम पदाधिकारी कर्मचारीगण, हमारी जीविका की दीदियां, उनके परिवार के तमाम सदस्य जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, एवं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, युवाओं जो आज इस कार्यक्रम के मेन फोकस हैं। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। पूरी बीपीआई टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, मुखिया जी को भी देती हूँ कि इनके पंचायत में इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना हर्ष, कितना हैप्पीनेस फील हो रहा है जब हमारी बच्चियां आके यहाँ स्टेज पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, क्योंकि मैं भी एक आप लोगों की तरह ही, हमारी भी बच्ची है, उसकी माँ हूँ, तो उस फीलिंग को आप नहीं समझ सकते, मैं यहाँ बयां भी नहीं कर सकती हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि जीविका गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम पे काम करती है, मेन महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन को लेकर कार्य करती है। इसके साथ बहुत अच्छी एक कड़ी इसमें जुड़ गई है कि हमारे युवा और युवतियां जो आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी देती है TDUG के माध्यम से कि हमारी ऐसे बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं वो आगे बढ़े। बच्चों में 2-3 चीज आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगी। संतोष जी ने काफी कुछ कह दिया है प्रोग्राम के बारे में, राहुल जी ने भी बता दिया है, पूरी पृष्ठभूमि रख दी है इस कार्यक्रम की, तो मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊंगी। देखो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है बच्चों, और शुरुआत कहीं ना कहीं छोटे से ही करनी पड़ती है। मैं अपनी बात बताती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2007 में मैंने 5,000 रुपए की नौकरी की थी और आज आप देख रहे हैं कि मैं पूरे जीविका की जिला की हेड हूँ। तो वो 2007 में अगर उस 5,000 की नौकरी मैंने नहीं की होती तो क्या मैं आज यहाँ होती? नहीं होती। क्योंकि जब बड़ा आप कोई नौकरी ढूंढते हैं या उसके लिए आप जाते हैं एग्जाम देने, तो आपको योग्यता मांगी जाती है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है ना, कि पूर्व में आपने क्या कुछ काम किया है। तो अगर उस समय हमने छोटा समझा होता कि नहीं, ये नौकरी तो मेरे लायक नहीं है, मैं तो बनारस से पढ़ के आई हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ के आई हूँ, ये 5,000 की नौकरी मैं नहीं करूंगी, तो यकीन मानिए कि मैं यहाँ नहीं होती। कहीं होती लेकिन यहाँ नहीं होती, क्योंकि मेरा 3-4 साल 25,000 की नौकरी खोजने में व्यर्थ हो चुका होता। तो कहीं अगर आपको काम मिलता है, जरूर उसको पकड़िए, क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। आपको छत पे चढ़ना होता है तो आप क्या छलांग मार के चढ़ जाते हैं? नहीं चढ़ते हैं ना, सीढ़ियों से आपको जाना होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई लोग काम को बहुत छोटा आंक लेते हैं, और इस कारण से, शर्म लगने के कारण से, लोग क्या कहेंगे, 8,000 पे काम कर रही है, 5,000 पे काम कर नहीं, ये मिथ एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। आप में से आज बहुत सारी बेटियों ने बताया है कि हम 8,000 कमा रहे थे, फिर हमको 10,000 मिलने लगा, एक ने तो बताया कि 17,000 मिलने लगा। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि जब हम शुरुआत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सबों के लिए सरकारी नौकरी संभव नहीं है। हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि क्या हम सबके लिए सरकारी नौकरी पॉसिबल है? हम बहुत ज्यादा अगर क्वालिफाइड भी हो जाए तो चूंकि नौकरियां इतनी लिमिटेड है कि सबको पा पाना मुश्किल है सबों के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है जीविका के द्वारा, जो बच्चों के हुनर को पहचान करता है, जिसके माध्यम से, और उस और बच्चों को अग्रसर करता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है, उसको एक ओपनिंग देता है। आपने सुना होगा कि जब बच्चियां बोल रही थी तो मैं बार बार बोल रही थी कि कंटिन्यू कर रही हो कि नहीं। आप उसमें कंटिन्यू करें, कोई दूसरा ऑप्शन मिल रहा है उसमें जाए, लेकिन लिंक को ब्रेक मत करें, क्योंकि जहां आपने लिंक ब्रेक कर दिया फिर आप पुनः उसी को भवज, आप जहां की वहीं पहुंच गई। तो ये भी मेरी अपील होगी कि जितनी बच्चियां यहाँ अभी बोल रही थी, कुछ उसमें से मैं समझ रही हूँ कि नौकरी छोड़ के बैठी हुई हैं, मेरी अपील होगी कि फिर से
नतीजा है। मैं ये नहीं कहूंगी आप वहीं उसी हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन आपके बोलने के लहजे से ये हमने आंक लिया है, ये मुझे आकलन हो गया है कि आप सभी कॉम्पिटेंट हैं, आप में वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपकी कॉम्पिटेंसी जागृत हुई है। और मैं स्पेशली यहाँ बैठी हुई तमाम माओं से अपील करूंगी कि आप बेटियों को मौका दें, बेटियों को छोटा नहीं आके उनको मौका तो दे के देखें। और ये अपना तो भार वहन कर ही रही है, अपने परिवार में भी पैसा पहुंचा के परिवार को भी उससे मदद कर रही है। और इस प्रकार से जब परिवार खुशहाल होता है तभी समाज खुशहाल होता है, और जब समाज खुशहाल होता है तो पूरा राष्ट्र खुशहाल होता है। तो आप अगर अपने आप को सबल बना रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं, मतलब कि राष्ट्र में बहुत बड़ा आपका योगदान जा रहा है। तो एक ताली अपने लिए बजा दीजिए। और हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का जो लाभ है, यहाँ बैठी हमारी तमाम माताएं, जो हमारी बच्चियां हैं, इसको दूर भी फैलाइए ताकि हमारी जो अन्य बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो इस कार्यक्रम के तहत इसका लाभ ले सकते हैं, उनको जरूर मालूम चले ताकि वो भी लाभ ले और अपने को आगे बढ़ाते हुए पूरे राष्ट्र में अपना योगदान सुनिश्चित करें। तो इन्हीं बातों के साथ और ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। काफी अच्छा लगा क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन जब आप लोग को बोलता देर सुनते हैं तो लगता है यकीनन जीविका ने कुछ किया। जीविका 10 साल से अगर कार्यरत है तो वाकई में बदलाव हुआ है, जीविका ने बदलाव लाया है। तो पुनः एक बार धन्यवाद सभी को, पुनः प्रणाम। प्रखंड के जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक सुकेश जी और उनके साथ अभी तक कदम से कदम मिला के चलने वाले रवि जी, इनका भी बहुत बहुत योगदान रहा और उनके साथ पूरे बीपीआईयू टीम का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही आज के इस मुख्य इस कार्यक्रम का जो हमारे मेन पार्टिसिपेंट है, और यदि व्यवहारिक तौर पर देखें तो आज के जो उसको हीरो कर सकते हैं या मुख्य अतिथि से भी जो हम लोग जिसके लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे जितने प्रशिक्षित छात्र एवं छात्राएं हैं, डीडीयू जीकेवाई एलुमनाई जितने भी हमारी कैंडिडेट्स आई हैं, हम चाहते हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली अभिनंदन स्वागत। और साथ ही हमारी जीविका स्वयं सहायता समूह परिवार की हमारी सामान्य दीदियां और जितने भी हमारे जीविका कर्मी हैं, सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्किल लिंक्ड प्रोग्राम है जिसमें कि हमारे समूह से जुड़े हुए परिवार के बच्चे या बाहर के भी जो बच्चे और बच्चियां जो 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं, उनको हम लोग चयन करके उनका कौशल के साथ जोड़ना। तो उनको ट्रेनिंग के बाद जहां कहीं भी उनको रोजगार के साथ जोड़ा जाता है, उनका प्लेसमेंट होता है, किसी कंपनी में जॉब लगता है अपने शहर में या शहर से बाहर, राज्य से भी बाहर, वैसे कैंडिडेट को हम लोग पता करते हैं समय समय पर। यदि छुट्टी में वो घर आते हैं या घर पे मौजूद हैं तो उनको एकत्रित करके उनका अनुभव सुनते हैं। आपने इस ट्रेनिंग का जो आपके साथ ऐड हुआ, आपने स्किल्स प्रोग्राम का जो प्रशिक्षण लिया, उसके बाद आपको जॉब लगा, आपने जो अर्न किया, उससे आपके जीवन में आपके करियर में क्या परिवर्तन आया, वो वहाँ अनुभव साझा इस तरह के एलुमनाई मीट में करते हैं। और उसका मकसद भी होता है, हम लोग यदि कोई बात बताएंगे जो दीदी देखिए आपके घर में बच्चे हैं, उसको इस प्रोग्राम में भेजिए, स्किल डेवलपमेंट में उनको जॉब मिलेगा, तो हमारे बातों पर भी विश्वास रखेंगे। लेकिन एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। यदि इस तरह के बच्चे और बच्चियां यदि आपके बीच में जो प्रशिक्षण लेके नौकरी करते हुए या जो पूर्व में भी किए हैं, वो यदि अपना अनुभव बताएंगे तो आपको ज्यादा प्रभावकारी वो लगेगा। तो देखिए सही में इनका प्रशिक्षण हुआ है, आज ये जॉब कर रही है, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो गई है और अपने परिवार को, अपने समाज को भी ये मदद कर रही है। ये एलुमनाई मीट